मुकेश अंबानी जी की मीडिया कंपनी जो कि हमारी नेटवर्क 18 और टीवी 18 है, उन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक स्टैंड अलोन मीडिया कंपनी अब खड़ी होगी। इतनी सी बात में इतना समझ में आ चुका है कि आज की डेट में अगर आपको इंडिया के अंदर लीडरशिप पोजीशन चाहिए मीडिया सेक्टर के अंदर, तो दोनों कंपनीज की जब बैलेंस शीट को मर्ज हो जाएगा, तो आपको ये आइडिया लग सकता है कि कितना बड़ा ये ग्रुप कंसोलिडेटेड बेसिस पे बन सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कम होगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर सिनर्जीज आएंगी, और इसके सारे चलते हुए जितने भी बिगेस्ट प्लान चल रहे हैं पूरे के पूरे मीडिया ग्रुप के मुकेश अंबानी जी के, उनको मुझे लगता है स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। क्योंकि आज की डेट में स्पोर्ट्स, डिजिटल मीडिया और जैसे जियो सिनेमा उनका है, उसके अंदर जो केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करने के लिए मुझे भी यही लगता था कि ऐसे ग्रुप को बड़े लेवल पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी होएगी। और इसी के चलते मुझे लगता है कि अब फॉरेन फंडिंग भी इस ग्रुप के अंदर आ सकती है बहुत जल्द। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के केपेक्स प्लान है एक्सपेंशन को लेके, जहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जैसे कि उन्होंने जियो सिनेमा के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन शुरू किया हुआ है। क्योंकि इंडिया के अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर आप बात करें, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में नंबर वन था नेटफ्लिक्स, बट इसको बहुत तेजी से कॉम्पीट करके जियो सिनेमा ने जो नंबर वन पोजीशन ले ली है अपनी, इसके अंदर आपके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई देगी कि आपको रेगुलर केपेक्स करना पड़ेगा अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करने के लिए, और न्यू न्यू कंटेंट क्रिएशन भी आपको करनी पड़ेगी। प्लस जितने भी ग्लोबल मीडिया हाउसेस हैं, उनको अगर इंडिया में लेके आना है और उनके साथ पार्टनरशिप में आपको काम करना है, तब भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा कैपिटल आपका लगेगा। इन चीज़ों को देखते हुए इस मर्जर से इतना समझ में आ चुका है कि इंडिया की नंबर वन मीडिया कंपनी बनने के लिए कंपनी ने जो मर्जर किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा शेयर होल्डर्स को भी, और इसका सिनर्जी बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में भी आपको दिखाई दे सकता है। मैं जब भी मुकेश अंबानी जी पे बेट लेता हूँ, तो मैं छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि उनके दिमाग में इतने बड़े बड़े जो प्लान्स होते हैं, उनका बेनिफिट आपको आज की डेट में प्रेजेंट में नहीं दिखाई देगा, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर उसके आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब जियो सिनेमा इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो वो सिर्फ फ्री था। आज की डेट में उस एप्लीकेशन के अंदर जितना भी प्रीमियम कंटेंट है, उसकी एक कॉस्ट है, जो कि फ़िलहाल मेरे हिसाब से 1000 रुपये पर साल की है। उस कॉस्ट के नंबर्स पे आप खेलिए कि कितना बड़ा एड्रेसेबल मार्केट हो सकता है मुकेश अंबानी जी के लिए जियो सिनेमा जैसे बिजनेस के अंदर। ये तो हो गया उनका एक कंटेंट क्रिएशन वाला बिजनेस। स्पोर्ट्स वाले बिजनेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ऑडियंस की कमी है। जैसे जैसे मैचेस आप इंडिया में प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की ऑडियंस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाई दे रही है। ये तो हो गया इनके जो बिजनेसेस है जो कि न्यू है। इनके पुराने बिजनेसेस की क्या बात करें, जो सीएनबीसी का प्लेटफॉर्म है न्यूज़ चैनल के अंदर, जहाँ पे शेयर बाजार की न्यूज़ आती है, मुझे लगता है कि इंडिया का डोमिनेंट मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए कुछ भी कंटेंट देखना है। ये भी बात होगी कि ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और हुकुम का इक्का, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नंबर बन सकता है फ्यूचर में जाके वैल्यूएशन के नाम पे, वो है मनी कंट्रोल ऐप। आज की डेट में आपके पास डीमेट चाहे कौन सी भी कंपनी का हो, आप शेयर ट्रेडिंग किसी भी ऐप से आप करें, लेकिन जो इंटरफेस मनी कंट्रोल ऐप का है, वो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ऐप की एप्लीकेशन डाउनलोडेड जो है, वो आज की डेट में हर बंदे के फ़ोन में ज़रूर दिखाई देती है। इसको आप खुद भी वैलिडेट करें लोगों से बात करके, और आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसी ऐप है जहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे बढ़िया तरीके से, यूज़र इंटरफेस भी है, और इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक लोगों के दिमाग में जो चीज़ें होती हैं, उन पे आप अगर तवज्जो देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी चीज़ के साथ अगर अगर आप जुड़े हुए हैं बहुत सालों से,
तो आपका एक कंफर्ट लेवल बना होता है उसकी यूज़र इंटरफेस से। ये यूज़र इंटरफेस पे काम मनी कंट्रोल ऐप ने बहुत बढ़िया लेवल से किया है और इसके अंदर जो एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू का पोटेंशियल है, उसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा बिज़नेस हो सकता है कंपनी के लिए कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ फाइनेंशियल न्यूज़ जो लोग करते हैं ऐप्स के अंदर, वहाँ पे अगर छोटा-सा भी आइकन आपको एडवर्टाइजिंग का दिखाई दे रहा है, उसकी एक बारी नज़र ज़रूर जाती है, जो कि रीड कर रहा है उस न्यूज़ को। इस पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल कंपनी का बन सकता है एडवर्टाइजिंग फ्रंट के अंदर। ये चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करके देखें और मुझे लगता है कि बाकी डेवलप्ड मार्केट्स में मीडिया कंपनीज़ की आप वैल्यूएशन आप चेक करें, तो जहाँ पे टीवी 18, नेटवर्क 18 मर्ज करके खड़ा हुआ है, उसके नंबर पे मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाई देता है। क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है फ़िलहाल जो कि मैनेजमेंट लेड बिज़नेसेस हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट काम कर रही है बहुत सालों से और उसके अंदर इनके ग्रुप के अंदर एक लीडरशिप पोज़ीशन भी इन सबको मिली हुई है डिपेंडेबिलिटी के साथ। डिपेंडेबिलिटी एक मार्केट के लीडर्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपनी एक्सपर्टीज से इस कंपनी को डेवलप कर रहे हैं और अच्छी तरह से मेरे को लगता है कि इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। इस स्टॉक पे आप हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके इसमें मज़ा आने वाला है।